Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सोनपुर गांव में चंदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह गेहूं उगाता था। उस खेत में एक बड़ा पेड़ था जिस पर एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया चंदन के खेतों में उगने वाले गेहूं को खुद भी खाती और अपने परिवार को भी खिलाती। पर चंदन ने कभी भी इस बात के लिए चिड़िया पर गुस्सा नहीं किया, ना ही उसे अपने खेतों से उड़ाया। चंदन का दोस्त महेश उसे इस बात के लिए हमेशा टोकता रहता था। अरे चंदन, वो देख चिड़िया तेरे खेत को उजाड़ रही है, सारा गेहूं खा जाएगी। कोई बात नहीं महेश, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। अब यह भूखी है तो अपना और अपने परिवार का पेट भरना चाहती है तो कोई बात नहीं, जैसे राम जी की इच्छा। चंदन का दयालु स्वभाव देखकर अक्सर वह चिड़िया अपने परिवार से चंदन के बारे में बात करती रहती थी। माँ, अगर चंदन भैया ने हमें यहाँ से भगा दिया तो? नहीं बच्चों, चंदन भैया का स्वभाव बहुत अच्छा है। वह बहुत दयालु स्वभाव के हैं। वह हमें इस खेत से कभी नहीं भगाएंगे। तुम लोग आराम से दाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। चिड़िया चंदन के खेत में बेफिक्र होकर अनाज खाती थी और अपनी मीठी मीठी आवाज में चहकती थी। चंदन को चिड़िया का चहकना बहुत अच्छा लगता था। जब चंदन खेत में काम करते हुए राम नाम का जाप करता तो चिड़िया भी अपनी भाषा में मानो राम जी का नाम लेती थी। ऐसे ही दिन बीते, पर अचानक गांव में सूखा पड़ गया, जिस कारण चंदन की सारी फसल भी सूख गई। चंदन बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके पास तो बिल्कुल भी पैसे जुड़े हुए नहीं थे। अब कैसे होगा जी? बिटिया की शादी आ रही है। हमें इसकी शादी के लिए कपड़े और गहने भी तैयार करने थे। सोचा था इस बार फसल कटेगी तो हम कुछ तैयारी कर लेंगे। सरला, मुझे राम जी पर पूरा विश्वास है, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। मैंने तो सारी चिंता छोड़ दी है और बस भगवान राम से प्रार्थना ही कर रहा हूं कि वह हमारे ऊपर आए संकट को दूर करें। अच्छा, मैं खेत से होकर आता हूं। हमारे खेत में एक चिड़िया का घोंसला है। खेत में उगे गेहूं के सहारे ही वह अपने परिवार को पालती है, पर कुछ समय से खेत में सूखा पड़ा हुआ है। ना जाने वह चिड़िया और उसका परिवार अनाज और पानी के बिना कैसे रह रहे होंगे। मैं थोड़ा अनाज और पानी उन्हें देकर आता हूं। चंदन खेत की ओर जाता है। उसका दोस्त फिर से बातें बनाने लगता है। अरे ये देखो यार, यहाँ खुद के खाने को बचा नहीं है और तू इस चिड़िया को दाना पानी देने आ गया। अरे पूरे गांव में सूखा पड़ गया भैया। अपने खेत की और खेती की तो चिंता कर, अगले महीने कैसे खाएगा? हम सब गांव वालों के पास तो पैसे जुड़े हुए हैं, पर तेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब यह मत कहियो कि तू मेरे से उधार पर पैसे लेकर अपनी बेटी की शादी करेगा। मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाला। चंदन ने अपने दोस्त को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने खेत में चिड़िया को दाना पानी देने लगा। तभी चिड़िया चंदन से बोली, फिक्र ना करो चंदन भैया, तुमने हर घड़ी हमारी मदद की है, तो अब मेरा समय है तुम्हारी मदद करने का। इसीलिए निराश मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे एक जगह पता है जहां बहुत सारा अनाज मिलेगा। मैं वहां से अनाज लाकर तुम्हारे खेत में बोऊंगी। तुम बस थोड़ा समय रुको और देखो कि तुम्हारा खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। सच चिड़िया रानी, अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारी मुझ गरीब पर बहुत बड़ी कृपा होगी। पर गांव में तो सूखा पड़ा है क्या? तुम्हें लगता है कि मेरे खेत में अनाज उग पाएगा? भैया, तुम ही तो हमेशा कहते हो कि मैं राम जी की चिड़िया हूं, तो फिर तुम्हें राम जी पर विश्वास है ना? तो बस अब सारी चिंता छोड़ दो और देखो राम जी का चमत्कार। चिड़िया ने अपना वादा पूरा किया। वह रोजाना अनाज लाकर चंदन के खेत में बोती थी। कुछ ही दिनों में चंदन के खेत में फिर से गेहूं की फसल उगने लगी। चंदन चिड़िया के कारण बहुत खुश हुआ। उसने चिड़िया को धन्यवाद कहा। चिड़िया रानी, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तुमने आज मुसीबत की घड़ी में मेरी सहायता की है। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। तभी चंदन का दोस्त, जो कुछ दिनों यह सब देख रहा था, वह भी उस चिड़िया के पास आया और बोला, अरे तुम राम जी की चिड़िया हो, इसलिए उनसे कहो कि हमारे सबके खेत भी हरे भरे हो जाए। मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं। मैंने हमेशा चंदन के दयालु स्वभाव को गलत कहा और उसे किसी की मदद करने के लिए टोका। पर सच तो यह है कि आज मेरी आंखें खुल गई हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करते हैं। Subscribe now
and test the Twitter. Never miss an update.